नमस्कार किसान भाइयों। जैसे कि आपने वीडियो का जो थंबनेल देखा है, अगेती ग्वार की फसल आप किस तरीके से लगा सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, अगर हम अगेती ग्वार की फसल को लगाते हैं, तो हमें कितना प्रॉफ़िट हो जाता है, प्रति एकड़ की दर से कितने बीज की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही में किसान भाइयों, हमें किस विधि के द्वारा हमें बिजाई करनी चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, अगर जानकारी नहीं होने के कारण ना हम लोग गलतियाँ कर देते हैं, जो कि लेट बिजाई करते हैं। तो उस समय मोस्टली सभी किसान भाई बिजाई करते हैं, तो उस समय मंडी में काफ़ी गुआर आ जाती है, तो इसलिए हमें मंडी में रेट अच्छा नहीं मिलता है। अगर हम अगेती लगाते हैं जनवरी या फरवरी के महीने में, तो किसान भाइयों हम अप्रैल के महीने में हार्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं। उस समय हमें अच्छे रेट मिलेंगे, कम से कम 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम से रेट मिल जाता है। और उस समय जो ग्वार है कम काफ़ी कम मंडी में दिखाई देती है। साथ ही में किसान भाइयों, आज की वीडियो में कुछ टॉपिकों पे बात करेंगे, जैसे कि समय और मिट्टी, लागत, उत्पादन, आमदनी और मुनाफ़ा। यानी कि किसान भाइयों, प्रति एकड़ से आप लागत कितनी लगाते हैं, साथ ही में उत्पादन कितना लेते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, खेती में काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ता है, काफ़ी पैसा लग जाता है। अगर मुनाफ़ा ज़्यादा ना हो तो हमारा जो पैसा है वेस्टेज जाता है। तो किसान भाइयों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग। मैं हूँ आपका दोस्त विजय। अगेती ग्वार की फसल अगर आप लगा रहे हैं, तो किसान भाइयों, उन्नत समय जनवरी और फरवरी का महीना काफ़ी अनुकूल माना जाता है कृषि वैज्ञानिकों द्वारा। साथ ही में किसान भाइयों, मिट्टी की बात करें तो आप, अगर आपकी जो सॉइल है बलुई है या बलुई दोमट मिट्टी है, तो आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, अगर ये 2 प्रकार की मिट्टी होती है, तो उसमें हमारा जो ग्वार का जो पौधे होते हैं वो काफ़ी ग्रोथ करते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, जब पौधे ग्रोथ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें उत्पादन में वृद्धि ज़्यादा देखने को मिलेगी और जल्दी से हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों, पीएच मान की बात करें तो पीएच मान कम से कम किसान भाइयों 5 से ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, 7 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आपके खेत में एल्कलाइन या क्षारीयपन ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आप जिप्सम का प्रयोग अवश्य करें। जिससे कि आप एल्कलाइन पे कंट्रोल कर सकते हैं, उस पे फसल पर कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा। साथ ही में जो जिप्सम का रेट होता है, काफ़ी सस्ता भी मिल जाता है। और साथ ही में किसान भाइयों, खेत की तैयारी आपको सबसे पहले, जैसे कि अन्य फसलें जैसे सब्जी वर्गीय फसलें काटने के बाद में, हार्वेस्टिंग करने के बाद में अगर गुआर लगाना चाहते हैं किसान भाइयों, तो सबसे पहले अपने खेत में सिंचाई करें। उसके बाद में आपको हैलो की सहायता से और रूटावेटर अवश्य चलवा दें 2 से 3 बार। उसके बाद में कम से कम किसान भाइयों, आप 8 दिन के लिए कम से कम उस खेत को दबा के छोड़ दें। जिससे कि जो पुरानी फसल के जो पार्टिकल हैं, यानी कि जो तने, पत्तियाँ हैं, तो वो खाद के रूप में बदल जाएँगे। उसके बाद में आप बिजाई 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हाथ की छिड़काव से और दूसरी मशीन के द्वारा। साथ ही में किसान भाइयों, बेसल डोज़ की बात करें तो आप 35 से 40 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं पर 25 से 30 किलोग्राम आप प डीएपी ले सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों, आप अगर जिप्सम डालना चाहते हैं, तो जिप्सम भी आप डाल सकते हैं। साथ ही में जैसे कि अगर आपने गोबर की खाद की क्वांटिटी ज़्यादा डाली है, तो आप रासायनिक खादों को कम कर दें उसकी क्वांटिटी, तो वो भी चल जाता है। किसान भाइयों, उन्नत किस्मों के बारे में बात करें तो CHM 5 के नाम से आती है, SPV 96, RJ 96, SSG 59 राजस्थानी चूरी एक, पूसा चरी 23 के नाम से आती है। वहीं पर CSS 16 के नाम से आती है, CSB 13 और PC। आप इनमें से कोई सी भी वैरायटी सिलेक्शन करके अपने खेत में लगा सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों, अगर लागत की बात करें तो किसान भाइयों, आपकी जो लागत है, जो कम से कम खाद का खर्चा 2,000 रुपये हो जाता है आपका। वहीं पर खेत की तैयारी अगर अच्छे से कराते हैं, तो 2500 से 3,000 रुपये में आपकी खेत तैयार हो जाएगी। स्प्रे अगर जैसे कि रासायनिक जो स्प्रे करनी है हमें, अगर वो कोई दिख रहा है, तो 1,000 से लेकर के 1,200 रुपये तक का खर्चा स्प्रे का आ जाता है। देन किसान भाइयों, जो आप तुड़ाई कराते हैं, जैसे कि लेबर का खर्चा 5 से 6,000 रुपये हो जाता है। क्योंकि किसान भाइयों, आप ग्वार की 3 से 4 महीने तक आप इसकी तुड़ाई कर सकते हैं। वहीं पर उत्पादन की बात करें, ग्वार का जो इन वैराइटियों से कब और कितने समय में उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, हार्वेस्टिंग आप 40 दिन के बाद में कर सकते हैं, जो कि हल्का आपका पहला तुड़ाव रहेगा, क्योंकि उस समय फ्लावरिंग स्टेज पे होता है, तो उस समय आपको कम मिलेगा। साथ ही में किसान भाइयों, अगर हम उत्पादन की बात करें तो कम से कम आप 50 कुंटल से लेके 60 कुंटल तक प्रति एकड़ की दर से आप ले सकते हैं आराम से। वो डिपेंड करता है आपके खेत में उर्वरा शक्ति कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको
उत्पादन मिलता है। वहीं पर किसान भाइयों अगर प्रॉफ़िट की बात करें तो कम से कम प्रति एकड़ से 1.5 से 2 लाख रुपए हम आराम से कमा सकते हैं, अगर हमें अच्छा उत्पादन मिलता है तो। साथ ही में किसान भाइयों बिजाई की बात करें तो आप जैसे कि मशीन की सहायता से अगर बिजाई कराना चाहते हैं तो कम से कम आप 5 से 6 इंची पे आप सीड की ड्रिलिंग करा सकते हैं। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखें और ज़्यादा पास में भी नहीं रखना चाहिए, जिससे कि आपको तुड़ाई करने में आसानी रहेगी। अगर हाथ के छिड़काव से बिजाई करते हैं तो किसान भाई नुकसान बहुत होता है, क्योंकि जो पैरों से जब हम तुड़ाई करते हैं तो पौधे टूट जाते हैं। तो काफ़ी अगर लाइन से बिजाई करते हैं आप मशीन के द्वारा तो हम आसानी से तोड़ सकते हैं, सिंचाई करने में आसानी रहती है, बहुत सारी सुविधाएँ मिल जाती हैं। वहीं पर किसान भाइयों अगर आपको खरपतवार अगर देखने को मिल रहा है तो आप निराई-गुड़ाई से खरपतवार निकालें तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आप निराई-गुड़ाई कर देते हैं तो आपकी फसल और जल्दी से ग्रोथ करने लगती है। तो किसान भाइयों आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को अवश्य दबा लें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।